दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और सीएपीएफ जवानों के लिए पेंशन योजना राज्यसभा से आई बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज़ में। दोस्तों, यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों और सीएपीएफ जवानों के लिए पेंशन योजना के संबंध में क्या जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है और जवानों को इसका किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों साथ में, से वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे और आप भी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्यसभा में 24 मार्च 2021 को पूछा गया एक प्रश्न और उस प्रश्न का जवाब यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जाएगा प्रश्नों के बारे में और उसके बाद में क्या जवाब यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है पेंशन योजना के संबंध में, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए पेंशन योजना, यानी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान हैं उनके लिए पेंशन योजना के संबंध में प्रश्न पर पूछा गया था। तो प्रश्न पर पूछा गया था श्री प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा और प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार थे कि क्या गृह मंत्री जी है बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ को पेंशन के लाभ दिए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उनको उपलब्ध पेंशन योजनाओं का ब्यौरा क्या है? क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों को नई पेंशन योजना में उनके द्वारा किए गए अंशदान में से किसी भी समय कितनी भी राशि निकालने की अनुमति है? और उसके बाद में प्रश्न यहाँ पर था कि क्या सीएपीएफ के कार्मिकों पर नई पेंशन योजना में उनके द्वारा किए गए अंशदान में से किसी भी समय कितनी भी राशि निकालने संबंधी सीमाएं या फिर कुछ शर्तें यहाँ पर हैं? और उसके बाद में प्रश्न यहाँ पर था कि क्या नई पेंशन योजना में उनके द्वारा अपने अंशदान में से किसी भी समय कितनी भी राशि निकालने पर कोई प्रभार लगाया जाता है? और लास्ट प्रश्न यहाँ पर था कि क्या सीएपीएफ के कार्मिकों को नई पेंशन योजना के नियमों और विनियमों से परिचित करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम यहाँ पर उठाए गए हैं? तो ये इतने सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे सीएपीएफ जवानों के लिए एनपीएस जो स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके संबंध में। तो अब यहाँ पर उत्तर दिया गया है गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको भी लगता है कि सीएपीएफ जवानों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस दोबारा से बहाल होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर जो जवाब दिए गए थे वो इस प्रकार हैं। तो पहले दो प्रश्नों के जवाब यहाँ पर इस प्रकार हैं कि सैन्य बलों को छोड़कर दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकार सेवा में सभी नए प्रवेश करने वाले नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली आमतौर पर नई पेंशन स्कीम के रूप में जिसे जाना जाता है उसके अंतर्गत कवर है। यानी कि ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि सरकारी नौकरी में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में आए हैं वो सभी एनपीएस में कवर्ड हैं। और जिससे पूर्ववर्ती परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को प्रतिस्थापित किया गया है, उपर्युक्त तारीख से पहले भर्ती होने वाले कार्मिकों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत पेंशन योजना द्वारा शासित किया जाता रहेगा। यानी कि जिनकी नौकरी 1 जनवरी 2004 और उससे पहले हुई है उन्हें सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवर किया जा रहा है और उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि तदनंतर भारत सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम आधार पर पुरानी पेंशन योजना के तहत लागू कतिपय लाभ प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इन लाभों में अन्य बातों के साथ साथ निःशक्तता पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, सेवा के दौरान मृत्यु होने के मामले में पारिवारिक पेंशन, बीमारी या चोट के कारण कर्तव्य के निर्वहन के दौरान विकलांगता के लिए पेंशन, सरकारी ड्यूटी करते हुए मृत्यु की दशा में असाधारण पेंशन आदि शामिल हैं। यानी कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन दी जा रही है, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भी यहाँ पर दी जा रही है। और यदि बीमारी या फिर चोट के कारण सरकारी कर्मचारी को विकलांगता हो जाती है तो उसके मामले में भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन यहाँ पर दी जा रही है। और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है सरकारी नौकरी में रहते हुए तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन भी एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों की तरह दिए जा रहे हैं। तो ऐसी जानकारी यहाँ पर ये राज्यसभा में दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद में अगले दो प्रश्नों के जवाब यहाँ पर इस प्रकार हैं कि पीएफआरडीए द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यदि अंशदाता द्वारा पात्रता के निम्नलिखित मानदंड और लाभ प्राप्त करने की सीमा का अनुपालन किया जाता है
तो उसे निकासी की अनुमति भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यानी कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस में जमा उसका जो पैसा है उससे कुछ निकासी यहाँ पर कर सकता है। कि निकासी के लिए कुछ शर्तें हैं, तो शर्तें इस प्रकार हैं। अंशदाता अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो, यानी कम से कम वो 3 साल एनपीएस में रहा हो, तो अपने पैसा यहाँ पर निकाल सकता है। अंशदाता को उतनी संचित राशि निकालने की अनुमति होगी जो उसके द्वारा किए गए अंशदान के 25% से अधिक न हो, और निकासी हेतु आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में उसके नाम जमा हो। यानी कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो योगदान यहाँ पर एनपीएस में किया गया उसका 25% वो यहाँ पर निकाल सकता है। लेकिन इसमें सरकारी कर्मचारी खुद का जो योगदान है उसे ही निकाल सकता है, उसका ही 25% निकाल सकता है। सरकार का जो योगदान है उससे सरकारी कर्मचारी को पैसा नहीं निकाला जाएगा। और यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी अधिकतम 3 बार पैसा निकाल सकता है एनपीएस में जमा पैसे से। और उसके बाद में जो अगले जो 2 प्रश्न हैं उनके जवाब इस प्रकार हैं कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के अंशदाताओं की हैंडलिंग के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आंशिक निकासी अथवा त्यागपत्र और सेवानिवृत्ति पर निकासी की सेवाएं प्रदान करने के लिए अंशदाता के एनपीएस खाते में से 3.75 रुपीज़ का लेन देन प्रभार एकत्रित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इन प्रभावों को वहन करती है। यानी कि फिलहाल यदि कोई सरकारी कर्मचारी लेन देन करता है एनपीएस में और नेशनल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के साथ में, तो 3.7 रुपीज़ का यहाँ पर लेन देन जो एजेंसी उसके द्वारा लिया जा रहा है, यानी कि कुछ प्रभार यहाँ पर लिया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों से। और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट प्रश्न का जवाब इस प्रकार है कि गृह मंत्रालय के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए पीएफआरडीए ने विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं सेमिनार आयोजित किए हैं और उनमें सीएपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया है। और उक्त सत्रों के दौरान प्रतिभागियों को एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न नियमों और विनियमों के संदर्भ में परामर्श दिया जाता है। यानी कि कुछ यहाँ पर जो प्रयोगशालाएं हैं, कार्यशालाएं हैं, उनका आयोजन किया गया है और उसमें एनपीएस से जुड़े हुए बहुत सारे जो रूल रेगुलेशन हैं उनके बारे में भी जवानों को और सरकारी कर्मचारियों को जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये कुछ पेंशन योजना के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे और उसका जवाब इस प्रकार है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 से बेहतर पेंशन योजना कोई भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यदि आपको भी लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस बहाल होनी चाहिए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और आपका जो कमेंट है वो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।